श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए प्रभु महादेव की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवान शिव की कृपा और करुणा से पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने सुना किस प्रकार से त्रिपुरों के वध के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने योजना बनाई और किस प्रकार से नास्तिक मत से त्रिपुरों को मोहन किया। आज के अध्याय में यही कथा श्रवण करने वाले हैं। पीछे के अध्याय को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भगवत प्रेमियों का। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। तब सनत कुमार जी बोले, जब वह दीक्षित हो गया तब उससे आरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेद तत्व का सार है, यह अनादि काल से चला आ रहा है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, यहाँ आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन है, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं सब एक अरिहन निद्रा, सभी अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी भी समान है, किसी में कुछ भी विशेषता तनिक भी नहीं है। आत्मा एक है और एक मृत्यु से सभी को भय है। सभी शरीरधारी एक समान हैं। इस कारण कभी किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई भी धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा होती है। जैसे भी जो जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है। सभी शास्त्रों में बताया गया, अहिंसा परमो धर्म। और पीड़ा देना महापाप, घोर पाप है। अपराधहीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाते हैं और दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्र को विद्या और भूखे को अन्न देना, ये चार प्रकार के दान मुख्यतः हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन ही की क्या आवश्यकता है। सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का ही नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जावे तो उस अज्ञान की निवृत्ति हो, मोक्ष जाने। यज्ञों में पशुवध भ्रम है और यह असंगतों का भी मत है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहे, फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा, प्रत्यक्ष में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही भेद से परे बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व, कल्पना मिथ्या। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा रखने वाले को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। वृद्धिजनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मारीची हुए। मारीची के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया।
प्रजापति के मुख, बाहु, रुजंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्वा पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से ही संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हो तो उनके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से वह त्रिपुरों को ज्ञान देने लगा। विभिन्न प्रकार से ज्ञान देकर उसकी मति को भ्रमित किया और विभिन्न प्रकार से शब्दों का बाण उसके मन पर चलाया और उसके मन को धीरे धीरे विदीर्ण कर दिया। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का खंडन किया। फिर यज्ञ, धर्म, तीर्थ, देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने बिना विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु और सूर्य और गणेश की पूजा का भी निषेध कराया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने पति शुश्रूषा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास कर पुरुष परदार वृत्त हो गए। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई कि त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हुई। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस मय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। देखिए किस प्रकार व्यक्ति के मन पर यदि अज्ञानता के बाण यदि चलाए जाएं तो समय आने पर उसका मन उस अज्ञानता रूपी चलाए गए बाण के द्वारा उसका मन विदीर्ण हो जाता है और एक समय आता है उसका मन मर जाता है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। तो जिस प्रकार की बुद्धि का यदि प्रयोग किया जाता है, यदि गलत का प्रयोग करके, नकारात्मकता का प्रयोग करके उसकी बुद्धि को यदि नष्ट किया जाता है तो अर्थात उसके जीवन में नकारात्मकता ही नकारात्मकता चलती है। इससे दूसरे मत के द्वारा उनके मन मस्तिष्क को अपने भ्रम में कर भगवान शिव की भक्ति से विमुख करा दिया। तब व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? तब सनत कुमार ने कहा, अब सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया तब सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचाररत हो गए। तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो यह निवेदन करते हुए कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया और कहा, अनेकों उपाधियों से युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र समस्त देवताओं के लिए वहां पहुंच गए और सबने आदि पुरुष भगवान शिव की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आ गए और नंदी पर अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मेरे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग दिया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्ण त्याग दिया है उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारना चाहते? तब विष्णु जी को क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा आपकी पूजा ही त्याग दी है। अब हम और विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं।
इस कारण आप सर्वोत भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है, आप ही जगत के पिता हैं। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है और ना कोई वैसा सारथी है जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं। और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूं? यह सुनकर ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर, आप युद्ध के लिए तैयार हो, हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहे वे सब लोग हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के सन्मुख खड़े हो गए। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय।